हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉग्निटिव प्लेटफॉर्म। आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सा क्या सिलेबस है, आपके एग्जाम में क्या चीजें आती हैं, इंपॉर्टेंट है। देन अब हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका नाउन, देन प्रोनाउन, then verb, then adjective, then adverb, preposition, conjunction, interjection, जिसमें आपको स्पेलिंग देखनी है कंजक्शन की, देन इंटरजेक्शन की। ठीक है, फर्स्ट इज नाउन, सेकंड प्रोनाउन, देन वर्ब, देन एडजेक्टिव, देन एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। इसमें से हम एक शॉर्ट डिटेल पे जान लेते हैं नाउन क्या होता है। तो सबको डेफिनेशन पता है कि नाउन होता क्या है। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये डेफिनेशन हमने हर जगह पढ़ी होगी। क्लास फर्स्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसमें जो डेफिनेशन होती है क्या होती है नाउन की? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग बताऊंगी कि नाउन है क्या। देखिए, जो भी चीज लाइफ में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो सब कुछ नाउन है। जो भी चीज लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। आप पूछे क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, प्लेस, थिंग, सब कुछ नाउन ही है। ठीक है, तो ना जो भी चीज इस लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। जैसे पेन, पेंसिल, बुक शार्पनर, देन उसके बाद हमारी फीलिंग, सब कुछ क्या है? नाउन है। तो अब हम हमसे अगर कोई पूछेगा नाउन क्या है, तो एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन आवर लाइफ इज नोन एज नाउन। जो भी चीज एग्जिस्ट करती है लाइफ में वो नाउन है। मान लीजिए अगर लिखा हुआ है, कैसे चीज से कैसे पहचानेंगे इसको? मान लीजिए मैंने लिखा ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी। ठीक है, और फिर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया ऑनेस्ट। क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? ऑनेस्ट का। ऑनेस्टी और ऑनेस्ट, देखिए अब इसमें चीज क्या है? चीज है क्या? ऑनेस्टी चीज है या ऑनेस्ट चीज है? तो हम क्वेश्चन करेंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी ये एक चीज है, ठीक है, बल्कि ऑनेस्ट क्या है? हमारी एक क्वालिटी है। ठीक है, ऑनेस्टी क्या है यहाँ पर? ये नाउन हो जाएगा। तो कोई भी चीज क्या है? वो नाउन है। तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि नाउन है क्या। नाउन क्या है? जो भी चीज लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे हमेशा ऐसे करते हैं, मान लीजिए कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट नाउन। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए, आपको नाउन फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या चीज, चीज क्या है? तो चीज क्या है? ऑनेस्टी या ऑनेस्ट? ऑनेस्ट क्या है? क्वालिटी है। इसके पीछे की ऑनेस्ट के बाद अगर हम लगाएंगे ऑनेस्ट मैन, ठीक है, ऑनेस्ट मैन, ये देखिए क्वालिटी हो गई ना, तो ये तो क्वालिटी है। चीज क्या है? नाउ ईमानदार, ये हो गया। देखिए 2 वर्ड मैंने लिखे, एक लिखा ईमानदार, सेकंड वर्ड है हमारा ईमानदारी, ईमानदार, देन नेक्स्ट वर्ड इज ईमानदारी, ईमानदारी। ठीक है, ये 2 वर्ड मैंने लिखे, ईमानदार और ईमानदारी, ईमानदार देन ईमानदारी। अब बताइए इसमें चीज क्या है? चीज क्या है? ईमानदारी है ना, ईमानदारी चीज है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला ब्रेव और ब्रेवरी, तो क्या है? नाउन क्या है? चीज क्या है? ब्रेवरी। ठीक है, तो ब्रेव क्या हो जाएगा आपका? ब्रेव आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो नाउन समझ में आ गया। नाउन क्या है? जो भी चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो क्या है? नाउन। नाउन। देन इसके बाद हम बात करते हैं प्रोनाउन क्या है। अभी मैं आपको शॉर्ट में बस बता रही हूँ कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन में होता क्या है। ये बेसिक एक शॉर्ट आपका इंट्रो है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रो है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, नाउन क्लियर किया मैंने कि नाउन क्या है? किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है, या किसी भी चीज को हम नाउन कहते हैं। और डिफरेंस मैंने क्लियर किया, कैसे डिफरेंसेस हम क्लियर कर सकते हैं? जैसे हम बोल करके, सबसे अच्छा होता है आपको डिफाइन करने के लिए आप हम हिंदी में बोल लीजिए। अगर आपको इंग्लिश में नहीं क्लियर होगा, हिंदी में बोलिए। जैसे एग्जांपल में दिया ऑनेस्ट, देन सेकंड इज ऑनेस्टी। अब देखिए ऑनेस्ट एंड ऑनेस्टी में क्या है? ऑनेस्ट है ईमानदार, ऑनेस्टी मींस ईमानदारी। चीज क्या है? ईमानदारी। तो क्या हो गया आपका? नाउन। ठीक है, अब उसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल दिया ब्रेव, देन ब्रेवरी। तो ब्रेवरी क्या है? चीज है, तो वो क्या हो जाएगी? वो आपका नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। एक थर्ड एग्जांपल देती हूँ, हेल्थ और हेल्दी। हेल्थ, देन सेकंड इज हेल्दी। तो बताइए इसमें नाउन क्या है? हेल्थ या हेल्दी? ठीक है, ये आपको बताना है। हेल्थ या हेल्दी में नाउन क्या है? HEALTH, ALTH, health, then healthy,
हेल्थ एंड हेल्दी, इसमें बताइए नाउन है क्या, हेल्थ या हेल्दी? तो इसमें क्लियर हो रहा है कि हेल्दी क्या है, नाउन है, नाउन है, ये आपको बता रहा है इसमें नाउन है क्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नाउन क्लियर कर दिया मैंने, अभी इसमें इसका पूरा से डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन, प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है गीता इज टॉकिंग टू मी, गीता इज टॉकिंग टू मी, गीता मुझसे बात कर रही है। अब हमें गीता की जगह उसमें प्रोनाउन फिक्स करना है या प्रोनाउन यूज करना है, तो कैसे, गीता एक लड़की है, ठीक है, तो गीता की जगह मान लीजिए मैंने लिखा है गीता इज टॉकिंग टू मी, गीता इज टॉकिंग, ठीक है, गीता इज टॉकिंग लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता की जगह अगर हम शी यूज करेंगे तो ये जो प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पर यूज किया जाता है, ठीक है। So noun is always used in place of noun, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम जंप करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, वर्ब। वर्ब क्या होता है, मैंने बताया था इसकी पहली क्लास में कि वर्ब क्या है, वर्ब एक्शन है या किसी वर्ब को डिनोट करता है, ठीक है, तो ये वर्ब हुआ, जैसे वर्ब, ठीक है, कोई काम, हम जब भी कोई काम करते हैं किसी भी वर्ब को कर रहे होते हैं, खेलना कूदना उछलना, ये सारी चीजें क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को डिफाइन करता है। व्हाट इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑलवेज डिफाइन द क्वालिटी ऑफ नाउन और प्रोनाउन, तो हमेशा एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बताएगा, एडजेक्टिव बताएगा नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, जैसे मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल की क्वालिटी क्या है, ब्यूटीफुल। आई हैव अ ब्लू मार्कर, मेरे पास ब्लू मार्कर है, तो मार्कर हमारा नाउन है क्योंकि मार्कर चीज है। अभी की क्लियर कैसे करेंगे, मार्कर क्या है, ये चीज है, ठीक है, तो ये हो गया नाउन। अब मैंने इसकी क्वालिटी बताई कि ये ब्लू कलर का है, तो ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब डिफाइंस वर्ब, वर्ब, सेकंड एडजेक्टिव, adjective, adjective and adverb too। adverb जो है वो हमेशा क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को, और एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई करता है। जैसे मैंने बोला he runs fast, he runs fast, ठीक है, तो run fast के वर्ब क्या है, run, और fast क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई कैसे करेगा, एडवर्ब क्वालिफाइज, सॉरी, एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडवर्ब है। देन प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन, प्री पहले से पोजीशन को डिफाइन करना, ठीक है, और ये किसकी पोजीशन बताएगा, नाउन और प्रोनाउन की। जैसे मैंने बोला कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, अंडर द टेबल, देखिए टेबल क्या है, नाउन है, और कैट क्या है, टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो अंडर क्या हो जाएगा, वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कंजक्शन की, क्या है कंजक्शन, क्या है कंजक्शन, जो है टू सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। जैसे कैसे जोड़ेगा, कंजक्शन इज मेड विद द हेल्प ऑफ टू वर्ड्स को एंड जंक्शन। को मींस क्या होता है, सेम, जंक्शन मींस क्या होता है, कनेक्ट करना, ऐड करना, ठीक है। अब हमने पढ़ा, जैसे मैंने बोला राम इज प्लेइंग एंड गीता इज प्लेइंग, ठीक है, मैंने बोला राम इज प्लेइंग, फर्स्ट सेंटेंस इज राम इज प्लेइंग एंड सेकंड इज गीता इज प्लेइंग, ठीक है। तो राम, अब हम इसे कंजक्शन में कैसे ऐड करेंगे, राम एंड गीता आर प्लेइंग, ठीक है, हमने ये यूज कर दिया, तो ये हमारा कंजक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन मीन्स होता है सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन। मान लीजिए आप यहाँ बैठे, आप बैठ के पढ़ रहे हैं और अचानक से कोई स्नेक आ गया, तो जो अचानक से आपकी बॉडी में एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, वो क्या है, इंटरजेक्शन, लाइक व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब क्या है, ये इंटरजेक्शन हो जाएगा, सडन फीलिंग, सडन एक्सप्रेशन को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। सो आई हैव डिफाइंड व्हाट इज नाउन और व्हाट इज नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड noun is naming of person, place or thing. Pronoun is always used in place of pronoun is always used in place of noun, ठीक है, नाउन की जगह पर जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। देन नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या है, किसी एक्शन को डिनोट करता है, जो भी हम वर्ब करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव हमेशा क्वालिटी डिफाइन करेगा नाउन की या प्रोनाउन की, जैसे मैंने बोला शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। अब उसके बाद एडवर्ब की बात, एडवर्ब हमेशा डिनोट करेगा किसके बारे में, वर्ब के बारे में।
एडजेक्टिव के बारे में, देन ये डिनोट करेगा एडवर्ब खुद के बारे में भी, ठीक है। अब उसके बाद हमने बोला प्रीपोजिशन क्या है। प्रीपोजिशन क्या है, किसी भी नाउन या नाउन की पोजीशन को डिफाइन कर कौन करता है, प्रीपोजिशन डिफाइन करता है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। एक एग्जांपल मैंने दिया था, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कंजक्शन क्या है। तो कंजक्शन क्या है, कंजक्शन जो है टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करने का वर्क करता है। कंजक्शन हमेशा टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है। कैसे, मैंने एक एग्जांपल दिया था, मान लीजिए आई एम टीचिंग एंड शी इज, गीता इज टीचिंग, ठीक है। भावना इज टीचिंग एंड गीता इज टीचिंग। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे कैसे हम कनेक्ट करेंगे टू सेंटेंस को, भावना एंड गीता आर टीचिंग, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब इंटरजेक्शन मतलब मैंने क्या बताया कि जब हम इंटरजेक्शन की बात करते हैं तो इंटरजेक्शन का मतलब होता है सडन फीलिंग और सडन एक्सप्रेशन। सडन फीलिंग मीन्स अचानक से कोई भी इमोशन, कोई भी फीलिंग आपकी, आप बैठे हैं, आपको अचानक से डर लग गया, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपने कोई एक्सीडेंट देखा, ठीक है, आप बैठ करके मैच देख रहे हैं और इंडिया ने मैच को जीत लिया है, देन दैट इज इंटरजेक्शन। वो क्या हो जाएगा, वो इंटरजेक्शन हो जाएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। आपको फाइंड करना होता है कहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा है नाउन। फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नाउन। तो नाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है, नाउन का क्या, किसे नाउन कहते हैं, नाउन कहां पर यूज होता है। तो मान लीजिए मैंने लिखा नाउन, अभी मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि नाउन क्या है, नाउन किस तरीके से यूज होता है। नाउन एवरीथिंग, मैंने बोला हर एक चीज जो एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। और अगर हिंदी में हम समझें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हर चीज नाउन होती है, ठीक है। चीज नाउन है, बस इतना समझ लिया, चीज खाने वाली नहीं, चीज। चीज जैसे मैंने बोला कि पेन है, पेन क्या है, चीज है, ठीक है। हर चीज क्या है, नाउन है। जैसे नाउन यूज कैसे होता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये आपका एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और कॉम्प्लीमेंट भी यूज होता है, ठीक है। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया गया है, कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं है कि हर सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट होता है, किसी सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो नाउन इज ऑलवेज यूज एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट एंड एज कॉम्प्लीमेंट। तो नाउन किस तरीके से यूज हो सकता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तरीके से, ऑब्जेक्ट के तरीके से और कॉम्प्लीमेंट के तरीके से। तो समझ में आ गया है मैंने क्या डिफाइन किया, नाउन ऑलवेज यूज एज सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट और एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे चीज को कैसे डिफाइन कैसे करेंगे। चीज देखिए मैंने लिखा है ना, ये कैसे समझेंगे कि कौन सा नाउन है और कौन सा नाउन नहीं है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि आपने अगर लिख लिया ब्रेव, देन आपने लिखा ब्रेवरी, ब्रेवरी, ठीक है। तो ब्रेव और ब्रेवरी में आप क्वेश्चन करेंगे, आप इसे हिंदी में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। कैसा क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे बहादुर और बहादुरी, ठीक है, बहादुर, बहादुरी। तो नाउन क्या हुआ, नाउन क्या है, बहादुरी या बहादुर। बोल करके देखिए, बहादुर लड़का, अगर आपने बोला बहादुर लड़का तो वो क्या हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव में आ जाएगा। लेकिन बहादुरी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा नाउन। तो क्लियर हो गया, ब्रेव एंड ब्रेवरी में डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। ब्रेव क्या है आपका, ब्रेव है आपका एडजेक्टिव और ब्रेवरी क्या एक चीज है, तो ये हो जाएगा नाउन। तो क्लियर हो गया। अभी मैं इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, पहले आप लोग ये पढ़ लीजिए नाउन होता क्या है, नाउन के पार्ट्स क्या है, ठीक है। तो ये मैंने क्लियर किया आपको। अब ये देखिए डेफिनेशन लिखी हुई, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो नाउन क्या है, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये नहीं होता है कि पर्सन, प्लेस या थिंग को डिफाइन करे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ये मैं आपको अभी नीचे बताऊंगी। तो नाउन क्या है, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग को बोलते हैं, या हर एक चीज जो भी लाइफ में एग्जिस्ट करती है वो नाउन है। तो नाउन का जो, नाउन को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, प्रॉपर नाउन। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि प्रॉपर नाउन है क्या।
प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने एक नेम लिखा है इशिता, ISHITA, तो देखिए ये एक नेम है ना। सुमन लिखा है तो ये एक नेम है। दिल्ली क्या है? एक सिटी का नेम है। ठीक है, तो हमने जिस भी चीज का नेम दे दिया है वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रॉपर नाउन। ठीक है, जिस भी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी प्लेस को या किसी चीज को जब आप नेम दे देते हो तो वो क्या हो जाता है? आपका प्रॉपर नाउन में आ जाता है। जैसे सुमन एक नेम, एक लड़की है जो कि कॉमन है, ठीक है, लेकिन अगर मैंने उसे डिफाइन कर दिया, उसका नेम दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज डिनोट्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम को डिनोट करता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। एन एग्जाम्पल इज सुमन, दिल्ली, एक्सेट्रा। ठीक है, इशिता, कुछ भी आप यूज कर लीजिए। अब उसके बाद एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन, नेम इज गिवन कॉमन टू एवरी पर्सन। कॉमन टू एवरी पर्सन कैसे? क्लियर करते हैं। देखिए कैसे ये कॉमन कैसे हो गया, कॉमन नाउन किस तरीके से हो गया। तो कॉमन नाउन मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैंने बोला इशिता, मैंने एक नेम लिखा, ठीक है, इशिता लिखा, इशिता। फिर मैंने एक नेम लिखा, इशिता के बाद मैंने लिखा प्रिंस। ठीक है, दो नेम मैंने लिखे, इशिता एंड प्रिंस। देखिए इशिता क्या है? ये नेम हो गया है, किसी को हमने नेम दे दिया है, वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। बट लेकिन यहीं पे रुकते हैं, कॉमन नाउन कैसे होगा? इशिता लड़की है या लड़का है? इशिता क्या है? इशिता एक गर्ल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गर्ल। अब देखिए इशिता गर्ल है ना, तो ये किस में आ जाएगा? कॉमन हो जाएगा, क्योंकि हम किसी भी पर्टिकुलर, जब हम किसी भी कास्ट की बात करते हैं, किसी जाति को डिनोट करते हैं, ठीक है, किसी जेंडर को बताते हैं, तो ये सब किस में आता है? कॉमन नाउन में आएगा। तो कॉमन नाउन क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पे प्रिंस क्या है? प्रिंस एक बॉय है ना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉय, तो ये भी क्या है? कॉमन नाउन। अब देखिए एक नेक्स्ट है। अब जैसे मैं क्या हूं? आपकी एक टीचर हूं, ठीक है, टीचर। आप इसमें क्या आप डिफाइन कर सकते हैं ये लड़की है या लड़का? नहीं डिफाइन कर सकते ना, ये कॉमन है सबके लिए। अगर कोई भी पढ़ा रहा है, गर्ल, इफ अ गर्ल इज टीचिंग देन वी विल आल्सो से टीचर, इफ अ बॉय इज टीचिंग देन वी विल से दैट टीचर। ठीक है, हम भी उसे क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे। तो यहाँ पे ये क्या है? कॉमन है, यानी कॉमन ये सबके लिए यूज होगा। डॉक्टर क्या है? वो भी कॉमन नाउन है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है आपको, कॉमन नाउन इज, common noun name is given common to every person, animal, place or thing of the same class or kind. जैसे man, women, boys, teacher, etc. ठीक है, तो मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स नेम ऑफ सम एक्शन, क्वालिटी और स्टेट। ठीक है, कैसे? देखिए अभी मैं आपको बस एक छोटा सा एग्जांपल लेके डिफाइन करती हूँ। नेम ऑफ सम एक्शन, क्वालिटी और स्टेट विच इज नेदर फील लाइक लव है, जो कि ना हम देखे, ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे हम ना देख सकते हैं, ना टच कर सकते हैं, बल्कि हम फील करते हैं। जैसे लव, लव, ठीक है, लव, हेट, ठीक है। तो ये क्या है? लव क्या है? इसे कितना आप फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसका मेजरमेंट नहीं करेंगे कितना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन है जिसे हम फील करें, ठीक है, ना इसे टच कर सकते हैं, ना ये कोई पर्सन है, ना कोई प्लेस है, ना कोई चीज है, बल्कि ये क्या है? हमारे इमोशन है, हमारा एक स्टेट ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है? लव, हेट, लव, टॉर्चर, ये सारी चीजें इसमें आती हैं आपके, ये कवर करती हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग, इमोशन सारे सब किसमें आते हैं? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है वो डिनोट करता है किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को, जैसे आर्मी, आर्मी, पुलिस, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे आपके कलेक्टिव नाउन। तो ये तो बहुत ही इजी है, कलेक्शन देखिए नेम से ही क्लियर हो रहा है, नेम से क्लियर हो रहा है कि कलेक्टिव नाउन डिनोट ग्रुप, ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है। पर्सन, ग्रुप ऑफ एनिमल्स उनको भी हम बोलते हैं। तो पहला एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आर्मी, आर्मी, ARMY, आर्मी, ठीक है। तो आर्मी है, ये भी एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ज्यूरी, ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, तो ज्यूरी मीन्स ग्रुप ऑफ जजेस, और इसका कलेक्शन क्या होगा, इसे बोलेंगे क्या, ज्यूरी, ठीक है। तो ये आर्मी, ज्यूरी। अब उसके बाद कलेक्टिव नाउन क्लियर हो गया। कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन। जब हम कलेक्शन की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, तो वो किस में आता है, आपके कलेक्टिव नाउन में आता है। देन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन है क्या? मटीरियल नाउन मीन्स मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड, कि ऐसे मैटर या सब्सटेंस जिनसे चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब क्या है, गोल्ड, गोल्ड, ठीक है। गोल्ड क्या हो गया आपका, मिल्क, ये सब क्या है आपके मटीरियल नाउन, ठीक है। अब गोल्ड से ही तो ज्वेलरी बनती है, ठीक है, गोल्ड से ही तो ज्वेलरी बनेगी। तो गोल्ड से ही जब ज्वेलरी बनेगी तो गोल्ड क्या हो जाएगा आपको, मटेरियल नाउन। मिल्क से ही हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनाते हैं, ठीक है, डिलीशियस चीजें बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका मटेरियल नाउन। तो क्लियर है आपको? मुझे लग रहा है आपको टाइप्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है, लेकिन अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में कि ये किसको, कलेक्टिव नाउन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलेक्टिव नाउन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे ज्यूरी लिखा हुआ है, ज्यूरी, कैटल, मैं मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको करना है। ज्यूरी, कैटल, गोल्ड, सिल्वर, ज्यूरी, कैटल, गोल्ड, सिल्वर, ये क्या है? तो ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। कैटल क्या है, कैटल भी किसमें, कलेक्टिव नाउन में आता है। कैटल मीन्स क्या होता है, हर्ड ऑफ एनिमल, ठीक है। गोल्ड क्या है, ये मटीरियल नाउन है, अभी मैंने डिफाइन किया था। सिल्वर क्या है, मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन, ये क्या है, सिल्वर मटेरियल नाउन। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन। लेकिन अगर मैंने लिख दिया शीला, ये क्या है, शीला क्या है, शीला है प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये नेम है, ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। लेकिन नेक्स्ट मैंने पूछा आपसे, अच्छा बताइए, गर्ल क्या है, टीचर क्या है, सॉरी, टीचर क्या है, गर्ल एंड टीचर क्या है। तो गर्ल, टीचर, ये किस में आएंगे, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, ठीक है। तो शीला क्या है, प्रॉपर नाउन, गर्ल, टीचर किस में आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। देन कैटल, ये कलेक्टिव नाउन में आएंगे। ज्यूरी कलेक्टिव नाउन में आएंगे। गोल्ड मटेरियल नाउन, सिल्वर मटेरियल नाउन। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं पूछ रही हूँ आपसे, लव, हेट, ये किस में आएंगे, ये भी आपका कवर करेंगे क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मुझे लग रहा है आपको टाइप्स क्लियर हो गए होंगे कि लव क्या है, हेट क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। शीला क्या है, शीला प्रॉपर नाउन है। गर्ल, टीचर क्या है, कॉमन नाउन है। कैटल क्या है, कैट, अब मान लीजिए मैंने आपसे बोला, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, दिल्ली, दिल्ली, पुलिस, पुलिस, सीई, पुलिस, देन हर्ड,
then दिल्ली क्या है? दिल्ली है आपका प्रॉपर नाउन, किसी एक नेम को डिनोट कर रहा है। पुलिस क्या है? ये आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। हर्ड क्या है? ये भी हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। हिमांशी क्या है? हिमांशी ये एक नेम है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपके नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करते हैं कि नाउन पढ़ने के बाद सबसे पहले इसे एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। नाउन, नाउन, देन टाइप्स ऑफ नाउन, प्रॉपर, प्रॉपर, कॉमन, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, कलेक्टिव, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। प्रॉपर क्या है? किसी को नेम देना, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग को हम जब नेम देते हैं वो प्रॉपर होगा। कॉमन, जिसमें हम सबको एक ही जैसा बुलाए, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, ठीक है, ये कॉमन नाउन हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन क्या होगा? कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को डिनोट करेगा, किसी ग्रुप को डिनोट करेगा। फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? जिन चीजों को हम फील कर सकते हैं वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल नाउन की। तो मटेरियल नाउन क्या होता है आपका? मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल को डिनोट करेगा, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनसे मिल करके ही कोई दूसरा मटेरियल तैयार होगा, ठीक है, विथ गोल्ड, सिल्वर। तो ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। क्लियर है? प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल में कोई नेम आप डिनोट कर देंगे। कॉमन नाउन में बॉय, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल क्या हो जाएगा आपका कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन कलेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे डिनोट करेगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इमोशंस को कलेक्टिव में लिख लीजिएगा, ज्यूरी, ज्यूरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या आएगा? जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो इमोशंस, फीलिंग को डिनोट करेगा, जिसमें लव, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस क्लियर करेंगे, एडजेक्टिव एंड नाउन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे डिफरेंस को फाइंड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने फर्स्ट वर्ड लिखा है एंक्सियस, एंक्सियस, देन इसका नाउन क्या है? एंजाइटी, ठीक है। तो आपको बोल करके देखना है चीज क्या है। करेक्ट लिखा हुआ है, करेक्ट का नाउन क्या होगा? करेक्शन, ठीक है। करेक्ट वर्ड, देखिए वर्ड है, अगर इसके पीछे मैं लिख दूं वर्ड, करेक्ट वर्ड, तो देखिए ये वैसे भी क्लियर हो जाएगा कि ये वर्ड की क्वालिटी को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। करेक्शन क्या है? एक चीज है, तो ये क्या है? नाउन है। उसके बाद फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट क्या है आपका? एडजेक्टिव है। फ्रेग्रेंस क्या है? नाउन है। आपको ऐसे क्लियर इसे रटने की जरूरत नहीं है कि आप बैठ करके क्रैम कर रहे हैं, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस, ठीक है, एंशियस, एंजाइटी, नो, यू डोंट नीड टू डू इट, डू दिस, जस्ट फर्स्टली यू नीड टू स्पीक। आपको बोलना क्या है? आपको बोलने की जरूरत है, आप बोलेंगे। और फिर भी नहीं क्लियर हो रहा है, आप लिख करके देख लीजिए, ईमानदार, ईमानदारी, ठीक है, खुशबू, खुशबूदार, ठीक है। तो फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंस, यहाँ पे क्या है नेक्स्ट? फेमस, फेम। तो क्या कैसे क्लियर कैसे करेंगे? फेमस पर्सन, देखिए मैंने लिख दिया फेमस पर्सन, मान लीजिए एग्जाम्पल लिखते हैं फेमस पर्सन, फेमस पर्सन। फेमस पर्सन से क्लियर नहीं हो रहा है आपको कि ये जो है इस पर्सन की क्वालिटी को बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव, ठीक है। अब उसके बाद ये नाउन क्या होगा? फेम। नेक्स्ट क्या है आपका? हार्मलेस, हार्मलेस एडजेक्टिव है और इसका नाउन क्या हो जाएगा? हार्म। एडवाइजेबल और एडवाइस, ये क्लियर हो रहा है? एडवाइजेबल, एडवाइस, चीज केवल एक क्वेश्चन करना है, इसे आप क्रैम करने में टाइम वेस्ट ना करें, इसमें सिर्फ आपको करना क्या है? इसे तैयार करने का इजी मेथड है कि आप बोल करके देखिए क्या चीज है। ईमानदार है, ईमानदारी है, ठीक है, एंशियस, एंजाइटी, खुशबू, खुशबूदार है, या करेक्ट, करेक्शन है, फेमस है, फेम होगा, हार्मलेस है, हार्म है, एडवाइजेबल है, एडवाइस।
तो कुछ नहीं करना, आपको बोलना है, फिर नहीं क्लियर हो रहा है आपको लिखना है, लिख करके समझना है, और नाउन और एडजेक्टिव में तो डिफरेंस फाइंड करना बहुत इजी होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करेंगे। प्रीफिक्स क्या होते हैं और सफिक्स क्या होते हैं? प्रीफिक्स एंड सफिक्स, मान लीजिए, और सफिक्स की बात करेंगे। सफिक्स, ठीक है, तो सफिक्स मतलब क्या होगा? प्री मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। ठीक है, अगर किसी की मान लीजिए एच डबल ओ डी लिखा हुआ है, एच डबल ओ डी लिखा है, तो एच डबल ओ डी लास्ट में क्या होगा? जैसे इससे मिलकर के कौन सा नाउन बनेगा? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड। और क्या बन सकता है? ब्रदरहुड, 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 एच डबल ओ डी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। नाउन को हम ऐसे भी पहचानते हैं जिनके पीछे क्या लिखा होता है, जिस भी वर्ड के पीछे एच डबल ओ डी आएगा, या ए एन सी आएगा, ई एन सी आएगा, ठीक है, टी आई ओ एन आएगा, तो ये आपको पढ़ना है, आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे, कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। किसी भी नाउन के पीछे अगर एच डबल ओ डी आ गया है, ए एन सी आ जाए, या ई एन सी आ जाए, ई एन सी, जैसे रिमेम्बरेंस, ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये नाउन को डिनोट करेंगे। क्लियर है? सफिक्स, प्री मतलब पहले, अगर पहले आएगा तो आपको ये नहीं पढ़ना, लेकिन सफिक्स आपको पता होने चाहिए कि जिनके पीछे एस डबल ओ डी आएगा, या ए एन सी आएगा, ई एन सी आएगा, तो जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी उसमें मैं आपको सफिक्स के बारे में बताऊंगी, और उसमें मैं क्लियर करूंगी कि इनके पीछे जो नाउन यूज होते हैं, ठीक है, वो क्या है, किस तरीके से हम पहचानेंगे। एच डबल ओ डी लिखा हुआ है तो चाइल्डहुड हो जाएगा, देन ब्रदरहुड हो जाएगा। तो क्लियर है आपको? आपको आज जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाई क्लियर हुई, लेकिन शॉर्ट में एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिवीजन कितने पार्ट्स में है? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें क्या आता है? नाउन, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction and interjection। नाउन के बारे में मैंने बताया कि नाउन, किसी भी चीज को हम नाउन कहते हैं, जो भी चीजें हमारी लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं वो नाउन है। ठीक है, अब नॉर्मल डेफिनेशन की बात अगर करते हैं, सॉरी, अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन की बात करते हैं कि नाउन क्या है, तो नाउन क्या है? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, इमोशन, क्वालिटी, इन सबको हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन, एडजेक्टिव मैंने बताया, एडवर्ब बताया, प्रीपोजिशन बताया, ठीक है, कंजक्शन बताया, इंटरजेक्शन बताया, तो सारी चीजें मैंने आपको इसके बारे में डिफाइन किया। उसके बाद जो मैंने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया वो क्या था? हमारा नाउन। तो नाउन के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि नाउन क्या है, नाउन के कितने पार्ट्स में, नाउन कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो नाउन के बारे में मैंने बताया कि 5 पार्ट्स में इसका डिवीजन है। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्या है? प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, देन कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन एंड मटेरियल नाउन। तो ये हो गए आपके नाउन के डिवीजन, जिसमें प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब भी हम किसी भी पर्सन को, किसी मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन को हम नेम दे देते हैं, ठीक है, जैसे सोनी, राहुल, गीता, मीना, ये क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। ठीक है, लेकिन कॉमन क्या हो जाएगा? जिसे सब कोई, मतलब एवरीवन से सेम, ठीक है, हर कोई सेम ही बोले। लड़की है तो उसे लड़की बोलेंगे, ठीक है, तो सबको आकर के उसे लड़की बोलेगा, या लड़का है तो उसे बॉय है तो बॉय ही बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन, डॉक्टर में डिफाइन भी नहीं हम कर पाएंगे कि वो गर्ल है या बॉय है, और क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो एक डॉक्टर के बारे में बात की जा रही है। अब उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जब हम किसी कलेक्शन को शो करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, आर्मी, पुलिस। नेक्स्ट बताते हैं हम मटीरियल नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया मैंने आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ये थोड़ा सा अलग है नाउन में। क्या है? जब हम किसी फीलिंग की बात करते हैं, इमोशंस की बात करते हैं, जिससे हम क्या करें? मेजर नहीं कर सकते हैं कि आप कितने केजी है ये, ठीक है, कितना क्विंटल है, कितने लीटर। आपको बस इसे क्या करना है? फील करना है। जैसे कोई इमोशन हो सकता है, कोई स्टेट ऑफ एक्शन हो सकता है, ठीक है, तो ये आपका क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम्पल के तरीके से हम ले सकते हैं लव, हेट, लाफ्टर, ठीक है, ये सब क्या है? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देन जब हम नेक्स्ट बात करते हैं मटेरियल नाउन की, तो देखिए मटेरियल नाउन
नेम से ही क्लियर हो रहा है किसी मटेरियल के बारे में बात की जाए, उस मटेरियल उस सब्सटेंस से कोई दूसरी चीज हम बना करके तैयार करते हैं। अब अगर हम बोल दें ज्वेलरी मटेरियल है तो ये गलत हो जाएगा। ज्वेलरी मटेरियल आप इसे बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले ये किसी मटेरियल से बनी हुई है ज्वेलरी, तो वो क्या हो जाएगा आपका मटेरियल। गोल्ड क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, सिल्वर क्या हो जाएगा मटेरियल नाउन, ठीक है, कोल क्या है आपका मटेरियल नाउन। तो क्लियर है, ये मैंने आपको नाउन के बारे में बताया कि नाउन का डिवीजन। उसके बाद मैंने बताया कि नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि ये नाउन है या ये एडजेक्टिव है, क्योंकि इसमें मुझे लगता है 80% लोग कंफ्यूज होते हैं। एडवाइस लिख दिया मैंने, एडवाइजेबल लिख दिया, ठीक है, एंशियस लिख दिया, एंजाइटी लिख दिया। अब आप बैठ करके सोच रहे हैं अरे इसमें क्या होगा, ये नाउन होगा, आप उसमें क्या करते हैं, आप गैस करते हैं या नहीं 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 ऐसा करते हैं, इस पॉइंट पे क्लिक कर देते हैं, इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर नाउन को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले जो आपको स्टार्ट करना है वो बोलना, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप समझते हैं, आप समझने लगेंगे तो आप करने लगेंगे। क्वेश्चन ग्रामर इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट हमने इसे बना लिया है कि ग्रामर का एक, जो भी इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ रहे हैं उसे पढ़ने से पहले हम सोचते हैं इस क्वेश्चन को हम अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है। हमें अवॉइड करने से पहले इसे बहुत ही अच्छे से समझना है कि आप इसे पढ़ते कैसे हो, कितने स्मार्टली आप इसे डील करते हो अपनी लाइफ में, डे बाय डे आप इसे कैसे यूज कर रहे हो। और जब आपने इसे यूज करना स्टार्ट कर दिया, इसे अपनी डेली लाइफ में यूज करना स्टार्ट किया, आपके लिए ऑलरेडी ये बहुत इजी हो जाएगा। अब जैसे आपने बोल दिया चाइल्डहुड और सेकेंड आपने बोल दिया चाइल्ड, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि सफिक्स क्या होते हैं जो पीछे लगते हैं, प्रीफिक्स क्या होते हैं जो आगे यूज होते हैं, ठीक है, किसी भी वर्ड के आगे लगते हैं। तो यहाँ पे जो सफिक्स की बात मैंने HOOD बताया, तो यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि ये क्या है। अगर ब्रदरहुड है तो HOOD पीछे लगा हुआ है, ये क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। ANC अगर लास्ट, अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है तो वो क्या हो जाएगा आपका नाउन हो जाएगा। देन मैंने आपको ये भी बताया था आइडेंटिफाई करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है, आपके पहचानने का सबसे अच्छा मेथड है कि आप उसे बोलिए। आप बोलेंगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोल करके भी आपको दिखाया था कि ईमानदार, ईमानदारी, चीज क्या है, ईमानदारी है, ना कि ईमानदार। ईमानदार कोई लड़का हो सकता है और ईमानदारी क्या होगी, ईमानदारी नाउन है, ठीक है। तो जब आप बोलेंगे, आप बोलेंगे तभी भी आपको क्लियर हो जाएगा, फिर भी आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं बोल रहे हैं, आप लिख करके प्रैक्टिस करिए इसकी, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बुक्स अवेलेबल हैं जो आप पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको ऑलरेडी इससे डिफरेंसेस क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज मैं हूं आपके साथ कंटिन्यूसली, आपकी एक्सरसाइज, टेस्ट पेपर सबके साथ लिखा अवेलेबल, सारी चीजें आपको मैं अवेलेबल कराऊंगी। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना है कि सारे टॉपिक्स को कितने अच्छे तरीके से हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे है, यहाँ यहीं से हम खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू टॉपिक, देन वी विल ट्राई टू सॉल्व इट। टेंस में होंगी